ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2025 आज की अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 18 फरवरी 2008 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पद्म गुणा से भी ज़्यादा प्यार है और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है, क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं। आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में हैं, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है, तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही। बाबा कहते ऐसे समय पर अभी सोचो, ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं, जानते हो ना? यह सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग, उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्यों के साथी भी हैं। परिवर्तन के कार्यों के साथी भी हैं। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में तीन सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को, जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार खांसी आ रही है, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया।
आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। खांसी बार बार आ रही है। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। और बाबा कहते अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसके लिए अभी हर एक को सबके प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। अभी हर एक को सबके प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक है। बाबा कहते ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। बाबा कहते जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। मेहनत ज़्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं वे अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सब प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन सर्व की शक्ति जमा करने का, सब प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। बाबा कहते क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है, और भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नज़र घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाला कौन। सबकी दिल में यह पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना हो, हाथ उठाओ। जो समझते हैं हम निमित्त हैं, निमित्त हो, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए। आप सभी भी खुश हो जाते हो और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ।
अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो प्रॉब्लम हल करने के लिए। बाबा कहते अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ। याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर रहेंगे। जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे, जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना। संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ तो समझा कर क्या करना है। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो। रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हो। हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बम्बे की सेवा का टर्न है। नाम ही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज़्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही। अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य। शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूह रेहान से और भी एडिशन हो जाएगी। आपके इस रूह रेहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जॉन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जड़ेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे, है ना। हिम्मत हिम्मत है। टीचर्स हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन ये रास कौन सा जॉन करेगा? कोई जॉन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ कृति ये कैसे हो? एक जॉन यह उठाए। दूसरा जॉन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती, तो उन्हों के प्रति रहम दिलबन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाएं, इसका प्लान बनाएं। ये हो सकता है। पहली लाइन बताओ तो हो सकता है। हाथ उठाओ, हो सकता है।
क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं, अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जौन को जो अच्छा लगे वह रोरियान कर, फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाओ। शिवरात्रि के बाद 1 मास में रिजल्ट सुनाओ। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे रहे हैं। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि साहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बनकर, याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन कर के दिखावे। बाकी माइक और वारिस वह तो जानते ही हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, डबल फॉरनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष रिट्रीट चली है। ये निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखें चक्र लगाओ, अच्छा है। सभी लक्की हैं, लेकिन कुमारियां डबल लक्की हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लक्की हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती हैं तो बाप दादा का, गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहाँ बैठ कर के मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते कि कुमारियाँ डबल लकी हैं। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है, तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वह हाथ उठाओ। पक्के हैं, आपने देखा दादियों से पक्की कुमारियां हैं, पक्की हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क बताए पक्की हैं। कुमारियों का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन? मीरा बहन पक्की है तो ताली बजाओ। मीरा बहन पक्की है तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं ट्रीट है। कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इसका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई हैं। अपनेपन का अनुभव, सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया। मुबारक हो, ये तो कुमारियां हुई। आप सब कौन हो? आप कहो ये तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हैं। ये कुमारों का ग्रुप मिला जुला ग्रुप है। अच्छा, युगलों का कौन सा नशा, एक्स्ट्रा नशा मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजोरिटी अभी अलग लोगों से हिम्मत आई है। मेजोरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। बाबा कहते और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने माताओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना ये युगलों का काम है। इसीलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना पक्का। कोई OKCID करे तो करने दो, कहो करने दो। ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है, काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कोई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंडर सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते।
ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं, इसीलिए बाप दादा टाइटल देते यह है ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, टीचर्स से, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर, अच्छा है, देखो बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है तो टीचर माना सब अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। बाबा कहते अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो जीवन भर नहीं भूलता। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी नहीं भूलती है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना है, यही काम करते होना। अच्छा है, जो भी अनुभव में कमी होना वे 1 मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन, सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और स्वरों के भी आगे बढ़ाने का उमंग साथ देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लक्की और लवली बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दुआएं। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाप के साथ सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। और सिर्फ बाप के साथ सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में अंग समेट लेता, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे, सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।